जी नमस्कार सभी को, मेरा आत्मवंदन। पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित ध्यान सत्र में सभी का स्वागत है। और तेजराम सर बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। आपने आज का सेशन आप कर्म सिद्धांत पे ले रहे हैं। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हैं, विभूति जी, अनूप जी, नरेंद्र सर, सुशीला मैम, में कर्म सिद्धांत के बारे में सारा चर्चा। हर क्षण कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, शब्दों से हो। हर एक पल मनुष्य कर्म करता ही रहता है, तो उसी पे सर सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तेजराम सर। हाँ, तो शुरू कर दें। ध्यान यात्रा पहले प्रारंभ करते हैं। जी सर। तो 8 मंडल और अभी जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का पीएमसी छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। आज जूम सेशन में जिस विषय पे आज चर्चा करेंगे वह है कर्म सिद्धांत। उसके पहले हम अभी करीब आधा घंटे ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अपने विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। यदि आप दरी पर या पलंग पर बैठे हैं तो आलसी पालसी मार के बैठे, हाथों को अंगुलियों में फंसाकर और अपनी गोदी में रख लें। आंखें बंद कर लें। चश्मा यदि लगाए हैं तो निकाल लें और अपना ध्यान श्वासों पर। सभी लोग अपना ध्यान श्वास पर रखेंगे। आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। यह ध्यान आनापानसति ध्यान है। आना यानी श्वास का आना, अपाना यानी श्वास का छोड़ना और सति यानी दोनों का मिलन। जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इन दोनों का जब मिलन होता है तो इस प्रकार के ध्यान को हम आनापानसति ध्यान कहते हैं। यह भगवान बुद्ध के द्वारा आज से 2500 वर्ष पूर्व मानव जाति को प्रदान किया गया। यह ध्यान सबसे सरल ध्यान है। इससे सरल विधि जो है और कोई नहीं।
जिसमें ना तो हमें मंत्र जाप करना है, ना कोई अन्य आडंबर करना है। बस बहुत ही सरल है। आंखों को बंद करना है और श्वासों पर ध्यान देना है। हमारी श्वास कहाँ तक आ रही है और कहाँ तक जा रही है, बस उसी का निरीक्षण करें। हमारी सांस आती रहे और जाती रहे, उसी को उसी पर हमको ध्यान देना। कोई भी श्वास हमारे निरीक्षण के बगैर ना जा पाए। जितना अधिक हम श्वास पर ध्यान देंगे, उतना ही हम ध्यान की अवस्था में होंगे। जब भी हम श्वास पर ध्यान देते हैं, उस समय हमारे मन में विचार नहीं आते। विचार आना मन में स्वाभाविक। यदि विचार आते हैं, उन्हें साक्षी भाव से देखें, उन्हें उसी प्रकार देखें जैसे कि हम छत पर खड़े होकर के गाड़ियों के आने जाने को देखते हैं। कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है, इस पर हमारा कोई विचार नहीं होता। उसी प्रकार हमारे विचार जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनका कोई विश्लेषण नहीं, केवल साक्षी भाव से उन्हें देखते रहे। सारा ध्यान श्वास पर। कोई भी आंखें नहीं खोले। जब भी हमारा ध्यान श्वास से हटता है, तो हमें तुरंत अपने ध्यान को श्वासों पर लाना है। जितनी बार भी हमारे मन में विचार शुरू होते हैं, उतनी ही बार हमें अपने उन विचारों को खत्म करने के लिए अपने मन को श्वासों की तरफ ले जाना। जितना अधिक श्वास पर ध्यान होगा, उतना ही अधिक हम ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। जब हमारा ध्यान श्वास पर होता है, उस समय हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आना प्रारंभ होती है। यह कॉस्मिक एनर्जी या प्राण ऊर्जा कहलाती है, जो हमें शक्ति देती है। यह ऊर्जा केवल हमें या तो ध्यान से प्राप्त होती है, या फिर जब हम सोते हैं तो हमें यह ऊर्जा मिलती है। खाना खाने से हमें 5 से 10% तक ही इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है।
कल्पना करें कि सारी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित होने लगी। सारा ध्यान श्वास पर, आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। श्वास की गहराइयों में खो जाइए। ध्यान की गहराइयों में डूब जाइए। गहरा ध्यान और गहरा ध्यान और गहरा ध्यान। डूबते जाइए और डूबते जाइए। ध्यान की गहराइयों में पहुंच जाइए। हो जाइए ध्यान में। भूल जाइए अपने आप को, भूल जाइए घर परिवार को, भूल जाइए नाते रिश्तेदारों को, भूल जाइए सारी चिंताओं। सारा ध्यान श्वास पर, आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। सारा ध्यान श्वास पर, कोई भी श्वास आपके निरीक्षण के बगैर जानी ना पाए। हर श्वास पर अपनी निगरानी रखें। न भूतो न भविष्य। कल क्या हो गया उसकी कोई चिंता नहीं, और कल क्या होगा उस पर कोई विचार नहीं। बस वर्तमान में रहिए। हमेशा वर्तमान की सोचिए। अभी वर्तमान में आप ध्यान कर रहे हैं तो केवल ध्यान पर ही आपका विचार, सांसों पर ही आपका ध्यान। यही वर्तमान। कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान
एकाग्रता से केवल और केवल उसी काम पर ध्यान होना चाहिए। यही वर्तमान कोई भी काम करें, चाहे अब खाना बना रहे हूँ, चाहे झाड़ू लगाती हूँ, चाहे बाजार जाती हूँ, हमेशा हम क्या कर रहे हैं वह अपने मन को बताते रहे, यानी जागरूक रहे हरदम। जागरूक रहने से ही हम वर्तमान में हैं ऐसा मानते हैं। सारा ध्यान श्वास पर। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। सारा ध्यान श्वास पर। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। सारा ध्यान श्वास पर रखना। आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्तवृत्ति निरोगा इति योगः। चित्तवृत्ति का, हमारे मन के विचारों का निरोध यानी रोकना ही ध्यान है। हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको रोकना, उनको कम करना, ऐसा माना जाता है। दिन भर में हमारे मन में 60 से 70 हजार तक विचार आते हैं। सोचिए, इतने अधिक विचार जब हमारे मन में आएंगे तो क्या वे हमारे दिमाग को खराब नहीं करें? क्या वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? यही विचार कई रोगों को जन्म देते। यही विचार यदि धीरे धीरे कम हो जाएं
तो हम कई रोगों से मुक्त भी हो जाते। तो उन विचारों को कम करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वह है आनापानसति ध्यान। सबसे सरलतम ध्यान। दोस्तों, संकल्प लीजिए कि आज से हम प्रतिदिन अवश्य ध्यान करेंगे। हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट, अर्थात यदि हमारी उम्र 30 साल है तो 30 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट। इतना ध्यान हमें प्रतिदिन एक बार में करना है। इससे अधिक यदि आप कर सकते हैं तो और भी अधिक अच्छी बात। जितना अधिक ध्यान करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। सारा ध्यान श्वास पर, आती हुई श्वास पर ध्यान और जाती हुई श्वास पर ध्यान। अंतिम 5 मिनट। सारा ध्यान श्वास पर रखिए। विचार आते हैं, उन्हें साक्षी भाव से देखिए। विचार आते हैं तो आने दें और जाने दें, उन पर टिके नहीं, उनका विश्लेषण ना करें। ध्यान यानी हमारे अंदर की यात्रा। बाह्य जगत में आंखें खोलकर तो हम सब कुछ देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, परंतु हमारे अंतर में क्या कुछ है उसको यदि हम देखना चाहते हैं तो केवल और केवल ध्यान के माध्यम से, ध्यान की गहराइयों में जाकर हम अपने आप को पहचान सकते। हमारे अंदर भी कितने ब्रह्मांड हैं जो भी हम देख सकते हैं, बशर्ते कि हम रोज ध्यान करें। अपने स्वरूप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य है, ये सब बातें हमें ध्यान से ही
प्राप्त हो सकती है। पूजा पाठ तो हमने बहुत कर लिया, जिंदगी भर से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, परंतु क्या हासिल हुआ? ध्यान करिए और फिर देखिए 21 दिन के अंतर्गत आप में कितना परिवर्तन आया। ध्यान से हम बहुत कुछ पा सकते, बस देर है तो बस इस बात की कि हम उसे अपनाएं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप मेरा कहना बिल्कुल मत माने, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनियों ने क्या बताया है उसको मानने की भी जरूरत नहीं। वेद शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी मानने की भी जरूरत नहीं। किसी पंडित ने, किसी विद्वान ने कोई बात कही है तो उस पर चलने की जरूरत नहीं। जरूरत है आप स्वयं प्रयोग करें, आप स्वयं उसको अपनाएं, अपना दीपक स्वयं जलाएं। जब आप स्वयं प्रयोग करेंगे, स्वयं करके देखेंगे, तभी उस बात को माने, तभी उस बात को जाने और उस पर चले। किसी के कहे हुए रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, प्रयोग करने की जरूरत। इसी प्रकार आप ध्यान का भी प्रयोग करें तो देखें कि आप कुछ ही समय में कहां से कहां पहुंच जाए। अंतिम 1 मिनट। सांसों पर ध्यान, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अंतिम 10 सेकेंड। अपने हाथों को खोलकर अपने चेहरे पे आंखों को ढक लें। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए अपना चेहरा खोलें, आंखें खोलें। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मौसा जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आवाज की बहुत प्रॉब्लम रहती है ना, आवाज नहीं आ पाती है। आपने क्या बीच में समझाया बिल्कुल समझ में नहीं आ पाई हमारे आज। आवाज हमारी साफ नहीं पहुंच रही? हाँ, हमारे पास तक साफ नहीं आ रही थी, बहुत ही धीमी आवाज आती है। हाँ, आवाज तो पहुंचना चाहिए थी। मैडम देखेंगी क्या आवाज क्यों गड़बड़ हो रही है? शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए ध्यान की यात्रा का दूसरा पड़ाव। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अभी रुक रुक के आवाज आ रही थी। अच्छा, हाँ, अब तो फिर
हमारे बताने का कोई मतलब ही नहीं होगा। बीच में थोड़ा सा जो है वो, बाकी तो सब आ गए समझ में। बीच में एक दो जगह ऐसा लगा था। चलिए ध्यान का यात्रा का दूसरा पड़ाव हम चालू करते हैं और विचार करते हैं आज के विषय पर, कर्म सिद्धांत। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक राजा अपनी दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे और भ्रमण करते हुए आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, पूरी क्लियर आ रही है। जिसकी कट रही अभी है ठीक आ रही है। ना, अभी network का तो होगा। राजा आप बोलते हैं जब म्यूट कर दूंगी ना। राजा जब नगर भ्रमण को निकले तो सभी मंत्रियों के साथ में, सभी सेना के साथ में आगे बढ़ रहे थे। नगर के छोर पर, अंतिम छोर पर एक व्यापारी का की ओर से वहां से वो गुजर रहे थे। वह चंदन का व्यापारी था। जब राजा वहां से गुजरे तो वहां का वातावरण बड़ा मनमोहक था। चंदन की सुगंध बिखर रही थी। मगर जैसे ही राजा थोड़ा आगे बढ़े तो उनके मन में एक विचार आया कि इस चंदन के व्यापारी को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, बोला चंदन का व्यापारी कौन है, इसको फांसी की सजा देना। तो मंत्री घबरा गए कि ये क्या बात हुई, बगैर किसी कारण के कैसे किसको फांसी दी जा सकती है। तो मंत्री ने उनको समझाया कि आप महल में चलिए, फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे ही वो महल में पहुंचे फिर उन्होंने बात बोली। तो मंत्री अपना भेष बदल करके और जब उस व्यापारी के पास पहुंचे, उसका हालचाल पूछा। उसने कहा मेरी हालत बहुत खराब है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। मगर जब यहाँ राजा साहब की सवारी निकल रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि ये राजा की मृत्यु हो जाए तो इनके लिए चंदन की लकड़ियों की सैया की जरूरत पड़ेगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आए, वह विचार सीधे सीधे उनका प्रभाव जो है राजा पर पड़ा। देखिए कितनी विचारों का कितना प्रभाव है कि यहाँ उसके मन में विचार आया कि राजा की मौत हो जाए तो मैं माला माल हो जाऊं, और उधर राजा के मन में विचार आया कि इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो ये
देखिए विचारों का खेल। भगवान बुद्ध ने कहा कि बताइए कर्म क्या है, शिष्यों से पूछा तो शिष्यों ने बताया हम जीवन में अपने जो काम करते हैं वही तो कर्म है। भगवान बुद्ध बोले नहीं, देखिए विचार जो हमारे मन में आते हैं वही कर्म का काम करते, वही विचार जो है वही कर्म बनते। हम जानते हैं कि मन वचन और कर्म से हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो कोई विचार पहले हमारे मन में आते हैं, फिर हमारी जिह्वा पर आते हैं और उसके बाद वो कर्म में परिवर्तित। तो इस कहानी की सीख यही है कि विचार जो है वो विचारों के कारण ही कर्म बनते। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो अच्छे आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कर्म जो है ये हमें बांधते हैं। कर्म जो हम करते हैं ये हम शुभ करते हैं या अशुभ करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उसके फल को भोगने के लिए हम विवश होते। कोई भी काम हो, कैसे भी काम हो, उसका उस कर्म को हमें स्वीकारना है और उसके फल को भोगने के लिए हमें तैयार रहना। यह तो बहुत ही जरूरी कर्म। तो आगे हमारे पत्री जी भी कर्म सिद्धांत की उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। हम सबको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। उन्होंने भी अपने इस पुस्तक में जो विचार लिखे हैं उनमें मुख्य रूप से बात आती है कि हम जो भी विचार करते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे कर्मों को जमा करने का एक कारण बनता है। तो यदि हमें अपने इन कर्मों को कम करना है, अच्छे बुरे कर्मों को कम करना है, तो हमें अपने इन कर्मों को शून्य करने के लिए अच्छे कर्म करना ही पड़ेगा। जितने अच्छे कर्म हम करेंगे हम कर्म बंधन से उतने ही मुक्त होंगे। पत्री जी कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखिए कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। हर क्षण जब हम इस बात को याद रखेंगे तो जब भी हम बुरे कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो यह बात हमें स्ट्राइक करेगी और हमें बुरे कर्म को करने से रोकेगी। पत्री जी आगे कहते हैं कि हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं, यदि धोखे से किसी का बुरा हो गया, हम नहीं चाहते, हमारा कोई उद्देश्य किसी का बुरा चाहना नहीं है, परंतु यदि किसी का उससे बुरा हो गया, जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, हम नहीं चाहते कि सामने वाले को एक्सीडेंट हो, परंतु हमारी गलती के कारण या सामने वाले की गलती के कारण और एक्सीडेंट हो गया। हमने सामने वाले का कोई बुरा तो नहीं चाहा। तो ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, परंतु कर्म बंधन में हम मैडम के साथ क्या नाम कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य बुरा नहीं है, कर्म बंधन में मुक्त होने के लिए
आपको सामने वाले से क्षमा मांगना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, उनमें कमी आती है। तो कर्म की ये जो श्रृंखला है, ये अविरल श्रृंखला। कर्म हम प्रतिदिन करते हैं, कर्म हम करते हैं तो कर्म बंधनों में भी हम फंसते हैं। यह अविरल श्रृंखला लगातार चलती रहती है। तो यह ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म जो है वो हमारे शरीर रहते ही हमारे साथ रहती है। हमारे शरीर के छोड़ने के बाद भी कर्म जो है वो हमारे पीछे रहते ही, वो कर्म हमसे नहीं छूटते, वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में चले जाते हैं। तो कर्म बंधन का ये सिलसिला जन्म जन्मांतरों तक चलता है, इनसे हम मुक्त नहीं हो पाते। तो बखार दे फिर सविता प्याज टमाटर में, अब 1 कप चाय बना दे बस। आज कुछ नहीं, सब दे रखा है दोनों के। और वो पपीता लो छिल के रख दे रही है, एक ठन निकाले कि हम इन कर्म बंधनों में ना फंसे। कर्म तो करें परंतु कर्म बंधनों में ना फंसे। तो इसके लिए क्या हो? तो यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि गीता में ये बात कही गई है कि स्वल्पम मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, अर्थात थोड़ा सा भी धर्म यदि हम अपने जीवन में धर्म का कोई भी आचरण करते हैं तो यह हमारे जीवन मरण के भय से मुक्त होने में सहायता करता है। तो थोड़ा सा भी धर्म का काम हम अपने जीवन में, हमारे ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा हम इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब ये छोटे छोटे से काम कैसे हैं? जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करना, कोई वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना, या पशु पक्षियों की यदि उनकी सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनको दाना पानी देना, तो ये हमारे छोटे मोटे कर्म हैं। परंतु इन छोटे मोटे कर्म को करके हम अपने कर्म बंधनों से बहुत कुछ मुक्त हो सकते हैं। तो हमें कर्म बंधनों को मुक्त होने के लिए हमें ये छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए। अब आगे बात आती है कि हम कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म सिद्धांत का ये पहला आयाम बताते हैं कि आप अनासक्त भाव में रहें, अनासक्त भाव में रहें, असंग भाव में रहें। इसका तात्पर्य है कि हम में आसक्ति ना हो। आसक्ति से यहाँ तात्पर्य हम जानते हैं कि हमारी कई चीजों में आसक्ति होती है। जैसे कि हमारी धन संपदा में हमारी आसक्ति रहती है, हम मकान में रहते हैं उसमें आसक्ति रहती है। हमारी आसक्ति जो है हमारे संबंधों में होती है, पिता पुत्र, पुत्र पिता के मोह में फंसा रहता है या पुत्र पिता की। तो ये आसक्ति एक दूसरे के प्रति बनी ही रहती है और ये स्वाभाविक रूप से हमारे कर्मों के अंतर्गत आ जाती है। तो इन
इस आसक्ति को दूर कैसे किया जाए? तो सीधी सी बात है कि हम आसक्त ना हो इन चीजों के प्रति, इनमें हम ना बंधे। आसक्ति नहीं होगी तो कर्म बंधन में भी नहीं बनेगी। परंतु हम परिवार में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम आसक्त हो जाते हैं। तो इस आसक्ति को हमें कम करना है। जितना अधिक हम आसक्ति में डूबेंगे उतना ही अधिक हम कर्म बंधन में ज्यादा फंसे। तो अच्छा उपाय यही है कि हम इस आसक्ति भाव में ना रहें, अनासक्त भाव में रहें। जैसे कि कटहल को जो हम काटते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में वो चिपकता है। परंतु यदि कटहल को हमारे हाथों में ना चिपके, उसके लिए हम क्या करते हैं, तेल को हम अपने हाथों में लगा लेते हैं। तो जब हमारे हाथों में तेल लगा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वह हमारे हाथ, वो कटहल हमारे हाथों में नहीं चिपकता। तो उसी प्रकार से अनासक्त भाव जो है वो तेल का काम है। यदि हम अनासक्त रहें अपने जीवन के प्रति, हम किसी के भाव में आसक्ति ना जताएं, तो क्या होगा कि हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये पहला आयाम है कर्म बंधन का। इस संबंध में भीष्म पितामह का भी एक उदाहरण है। भीष्म पितामह जो है वो अपने पिता को वे चाहते थे कि ये इनकी हर इच्छा को हम पूरा करें। तो वो अपनी जो दूसरी शादी करना चाहते थे उसके लिए उनने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो देखिए, अपने पिता के लिए, पिता की आसक्ति के प्रति कारण जो है उनने ये प्रतिज्ञा ली कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे। इसके अलावा वो परिवार के प्रति भी वो आसक्त थे, वो राजगद्दी के प्रति भी आसक्त थे, क्योंकि राजगद्दी की उन्होंने उसको वचन दिया था कि हम राजगद्दी की रक्षा करेंगे, हमेशा परिवार की रक्षा करेंगे। तो ये सब क्या है, आसक्ति थी। और उसी आसक्ति के कारण उनको काफी परेशानी उठाना पड़ी। तो कहने के लिए उन्हें काम बुरा नहीं किया, अपने पिता का भला चाहा, परिवार के प्रति भी अच्छाई चाही कि भाई उसकी रक्षा करें, राजगद्दी की रक्षा करें। परंतु वहां कहीं ना कहीं आसक्ति का भाव था और उस कारण से वो कर्म बंधन में फंसे। तो ये आसक्ति की बात हुई। अब हम इसके दूसरे आयाम पर चलते हैं। तो दूसरा आयाम है वो है राग द्वेष। राग द्वेष में हम ना पड़े, ये बात कही। यदि हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना है तो हम राग द्वेष में ना पड़े। राग क्या है, हम किसी के प्रति अच्छे भाव, अच्छे विचार रखते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो वो राग। और द्वेष क्या है, विरक्त भाव, किसी से दूर भागना। तो विरक्ति जब किसी से होती है, किसी से बैर भाव हो जाता है, तो वो एक प्रकार का द्वेष भाव हमारे जीवन में होता है। हम कई लोगों से बोलते नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते, उनकी हम बुराई करते रहते हैं। तो ये सब विरक्ति भाव है, द्वेष भाव है। तो राग द्वेष ये दोनों ही हमें बांधते हैं, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। राग यानी प्रीति, द्वेष यानी बैर। तो ऐसा नहीं है कि राग अच्छा है और प्रीति, राग अच्छा है और द्वेष खराब है, चाहे राग या द्वेष अच्छा है, राग खराब है, दोनों ही हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। तो अच्छा कुछ भी नहीं है। कर्म बंधन में तो हम दोनों में ही पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि हमें कर्म बंधन में नहीं पड़ना है तो राग द्वेष से हम दूर रहें, राग द्वेष में ना पड़ें। राग हमें और कहाँ आता है, हम कई चीजों के प्रति हमारा राग रहता है। हमारे घर में कई वस्तुएं ऐसी रहती हैं, उनको हम घर से बाहर नहीं फेंकना चाहते,
क्योंकि वो हमें बांधती है। ऐसा लगता है नहीं नहीं ये रखी रहने दो, ये हमारे काम आएगी, या भले काम नहीं आए उनको हमें रखने की इच्छा होती है। तो ये सब इसका मतलब उसके प्रति हमारा राग होगा। तो इस राग के भाव में हमें नहीं पड़ना है, हमें राग द्वेष से दूर रहना है। जितना अधिक हम राग द्वेष से दूर रहेंगे उतना ही हम कर्म बंधन में कम फंसेंगे। तो ये दूसरा आयाम हुआ। और तीसरा आयाम है कि कर्तापन का त्याग, कर्तापन के भाव का त्याग। कर्तापन क्या है? ये काम मैंने किया, मैं इस काम का करता हूं। मैंने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, मैंने मकान बनाया, तो ये मैंपन का भाव है। ये मैंपन का भाव जो है यही कर्तापन का भाव कि मैंने ही ये काम किया है। तो ये जो अहम का भाव, इसको त्यागना जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण हम कर्म बंधन में फंसते हैं। अहम का भाव जब हमारे दिमाग में आता, हमारे मन में आता है, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो ये अहम का भाव कहाँ से आता है? गरम पानी करवे 2 गिलास। क्या हम ये जो भी कर्म करते हैं उसमें अहम आ जाता है। तो ये जो अहम का भाव है ये किस कारण से आता है? ये हमारे प्रकृति में जो सत्य, रज और तम, ये जो गुण हैं, इनके कारण आता है। कभी सत्य का भाव अधिक होता है, सतगुण का, कभी रजोगुण का भाव अधिक हो जाता है, कभी तमोगुण का भाव हो जाता है। तो जब तमोगुण का भाव अधिक है तो हम कोई भी चीज को मारने काटने में हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब हम तमोगुण के भाव में अधिक आ गए। जब हम रजोगुण के भाव में आते हैं तो मान प्रतिष्ठा, बढ़ाई, पद लिप्सा, ये भाव हमारे मन में आते हैं, तो ये भी हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। और सतगुण भी ऐसा नहीं है कि ये कर्म बंधन में हमें नहीं बांधता, भले ही कहने को सतगुण है, परंतु ये सदगुण भी हमको कर्म बंधन में बांधता है। जब किसी व्यक्ति में वेद शास्त्र का मान लो ज्ञाता है, यदि उसको अहम आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो इसका मतलब है सत्वगुण के बंधन में बन गया। तो ऐसा नहीं है कि सत्य, ये जो गुण है सत्गुण, ये हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता। कोई भी गुण है ये हमें कर्म बंधन में सभी बांधते। तो ये प्रकृति और हमारी चित्त वृत्ति में ये सब विचार जो आते हैं, उन्हीं के कारण ही हम कर्म करते हैं। चित्तवृत्ति में विचार, हमने शुरू में कहानी पढ़ी, वो चित्तवृत्ति में विचार जो आए उन्हीं कारण हम कर्म बंधन में पड़े। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि हम में जो कर्तापन का भाव है, अहम का भाव है, मैंपन का भाव है, इसको हमें त्यागना है। तो जब हम इसको त्याग देंगे तो हम इस कर्म बंधन से छुटकारा पाएंगे। इसके बाद अगला जो आयाम है वो है योग है कर्मसु कौशलम। प्रत्येक कार्य को हम कुशलता पूर्वक करें। कुशलता पूर्वक करने का मतलब हम एकाग्रता से करें, इतने अच्छे ढंग से करें कि वह कार्य जो है सबको पसंद आए। तो कार्य की कुशलता, कार्य को करने की जो कुशलता है, उसमें हमें प्रवीण होना पड़ता। परंतु उसमें कर्म बंधन कहाँ आते हैं? यदि हम मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते हैं हम, तो पढ़ने में हम लगातार पढ़ तो रहे हैं, उसमें एकाग्रचित्तता भी है, परंतु हमारे मन में एक क्या भाव रहता है? फल इच्छा कि पढ़ करके हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जो फल की इच्छा की जो भाव है, जो ये हमें बांधता है। कोई भी कर्म हम करें, यदि उसमें फल की इच्छा है तो वो हमें बांधे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, गीता में कहा गया है। आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो हम कर्म करें, जो भी कर्म हम करने चाहते करें, परंतु किस भाव से करें?
फल की इच्छा से ना करें, कोई इच्छा भाव से ना करें, उसमें हम ना बंधे। तो आप कहेंगे कि भाई जब हमें कोई इच्छा भाव नहीं है तो हम कर्म भी क्यों करेंगे? तो कर्म तो हमें करना है, परंतु कर्म को बस इतना ही है कि हम उसमें फल की कामना ना करें। जब फल की कामना नहीं होगी तो हम कर्म बंधन में नहीं करेंगे। और एक और उदाहरण है कि मान लो कोई आदमी हमारे आगे जा रहा है और उसका पर्स गिर गया, तो पर्स को हमने उठा के उसको दिया, उसको उठा के दे दिया, तो वो क्या करेगा? हमारे पर्स को उसने ले तो लिया, परंतु वह लेकर के चुपचाप चल लिया। तो हमारे मन में क्या भाव आए? अरे ये कैसा आदमी है, ये धन्यवाद तक नहीं बोला इसने, पर्स हमसे ले लिया, वो गिर गया। तो ये हमारे मन में क्या आ गया? फल की इच्छा की भाव है कि नहीं, हमको उसको ऐसा हमें कहना चाहिए, तो इसका मतलब हम कर्म बंधन में फंस गए। तो ये भाव जो है कि हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या था, हमारे अच्छे भाव क्या थे कि हम उसको उठा करके उसका पर्स वापस कर दें। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु हमारे मन में यदि इस ढंग के विचार आए कि उसको ऐसा कहना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, तो वो हम कर्म बंधन में फंसने वाली बात होगी। उसकी जगह यदि हम ये सोचें कि ये अच्छा किया भाई तुमने, कि तुम्हारा पर्स गिरा तो तुमने हमें ये अवसर दिया कि हम तुम्हारा कोई एक अच्छा काम कर सकें, ये पर्स उठा के हम तुम्हें दें, तो हम खुद उसको धन्यवाद कहें कि धन्यवाद, आपने हमको इस प्रकार का अवसर हमें दिया, इतना अच्छा कर्म करने का हमें अवसर दिया। तो ये जो है, हमें फल की इच्छा से कोई कर्म नहीं करना है, ये हमें बांधती। तो कर्म बंधन में जो चीज बांधती है वो कर्म हमें नहीं करना है। तो कर्म को अच्छे ढंग से कुशलता पूर्वक करने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। एक और अंत में एक और आयाम है कर्म सिद्धांत का, वो ये है कि आप समभाव में रहें, सभी को समान दृष्टि से देखें। आप ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी है तो उसको आप हे दृष्टि से देखें। आप अपने ऑफिस में जा गए हैं, प्यून को देखे, उसने नमस्ते किया तो आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और जब आप अपने बॉस के पास पहुंचे तो उसको आप नमस्ते कर रहे हैं। तो यानी आपका भाव क्या है? आपका भाव ये है कि आप प्यून जो है वो नीचा है और हमारे बॉस वो हमसे बड़े हैं तो उनको हम नमस्ते कर रहे हैं। तो ये समभाव नहीं हुआ। हमें समभाव में रहना, हमें चाहे कोई भी हो, हमें सबको समान भाव से, समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि से यदि हम समभाव से नहीं देखेंगे तो ये हमें कर्म बंधन में बांधेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमें समभाव में रहना है। समभाव में रहेंगे तो कर्म बंधन में हम नहीं पड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से कर्म सिद्धांत के हमने 5 भाव, हमने 5 आयाम को देखा, और समय भी अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। यदि आप लोग इस संबंध में यदि कोई प्रश्न करना चाहें तो 5 मिनट और आपको हम दे सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या, या फिर यहाँ पर ही हम अपनी बात को विराम दें? हाँ, एक और बात आपको बता दें कि किसी का कोई प्रश्न है दमयंती मैम पूछ सकते हैं। हाँ, कोई किसी का प्रश्न है तो बोलिए। अंत में बस मैं पत्री जी के इस बात से खत्म करना चाहूंगा कि पत्री जी हमें हमेशा ध्यान करने के लिए बोलते हैं। तो ध्यान करने का मतलब ये है कि हम कर्म सिद्धांत, कर्म फल में ना फंसे। तो ध्यान जितना अधिक करेंगे उतना ही हम कर्म बंधनों से बचेंगे। दूसरी बात, हमें पत्री जी बताते हैं कि हम मौन अवस्था में रहें। मौन अवस्था में रहने का तात्पर्य है कि हम कम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना ही हम कर्म बंधन में कम फंसेंगे। यही नहीं, हम कर्म बंधन में
जितना हम मौन, हमें अंदर से भी रहना, केवल बाहर से ही नहीं। अंदर से मौन रहने का मतलब हमारे अंदर भी कोलाहल होता है, हमारे अंदर भी विचार आते रहते हैं, इन विचारों को अंदर से भी हमें कम करना है, खत्म करना है। जब हमारे विचार अंदर से भी खत्म होंगे तो हम बंधनों से मुक्त होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ध्यान यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मसाई, धन्यवाद।